अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं डिफेंस फ़ेज़ 1 में और आपको बताती चलूं मेरे पीछे आपको जो है ना खूब ग्रीनरी नज़र आ रही होगी। जी, आज खूब हरे भरे मौसम में मैं मौजूद हूं, तो मैं आपको बताती चलूं कि 1 मैन 1 ट्री यानी कि एक इंसान और एक दरख्त बहुत ज़रूरी है। ग्रीनरी की ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। डिफेंस में एक मुहिम जारी हुई है 1 अगस्त से 14 अगस्त तक। हर इंसान जो है यहाँ पे जो डिफेंस में लोग रह रहे हैं ये लोग दरख्त लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे। और मैं तमाम कराची वालों को भी ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। आपने देखा होगा कि इस साल जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, जितनी गर्मी हो रही है, जिस तरह से मौसम की तब्दीली हो रही है, जिस तरह से मामलात ख़राब हो रहे हैं, जिस तरह से सांस लेने में मुश्किल हो रही है, जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। तो यहाँ पे भी यही सिलसिला है कि 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक यहाँ पे ये सिलसिला जारी रहेगा और यही सिलसिला यहाँ पे है। इस टाइम तमाम लोग मौजूद हैं और वैसे भी अगर आप डिफेंस की तरफ आते हैं तो यकीन करें एक अच्छा सा एहसास होता है, आपको सांस लेने में सुकून महसूस होता है यहाँ पे। और जब आप आते हैं तो आपकी आँखों को भी अच्छा सा महसूस होता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको हर जगह दरख्त नज़र आते हैं, आपको ग्रीनरी नज़र आती है। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं डिफेंस के, यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं, यहाँ पे ये लोग दरख्त लगा रहे हैं। हम भी आज यहाँ पे दरख्त लगाएंगे, तो आइए चलते हैं। अच्छा जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है अनवर ज़ेब, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब भी मैं डिफेंस की तरफ आई हूँ मुझे एक अच्छा सा एहसास हुआ है, सांस लेने में बहुत सुकून महसूस हुआ है, आँखों को एक अच्छा एहसास होता है ग्रीनरी देख के। यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं और अभी भी जो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक आपने एक सिलसिला शुरू किया है कि एक इंसान एक दरख्त लगाए। ये तो खैर पूरे कराची में होना चाहिए, पर ये फ़ैसला आप डिफेंस वालों ने शुरू किया है। ये ऑन एयर जाने के बाद, जब ये शो ऑन एयर जाएगा तो यकीनन कराची वाले भी ये करेंगे और ये एक सेफ़ चीज़ है, करना भी चाहिए। ये हम लोगों को अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इस साल जो सिचुएशन सामने आई है, जो इस टाइम मौसम की सूरत हाल है, वो बहुत ख़तरनाक है और आइंदा आने वाले दिनों में और ख़तरनाक हो सकती है। पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अनीशा, आपका भी और आपकी K21 की तमाम टीम का, साजिद भाई, जितनी भी आपकी टीम है। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये इनिशिएटिव जब हमने शुरू किया तो तकरीबन 3 साल पहले से हमने इसकी शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं खुशखबरी देता चलूँ कि इस 3 सालों में हमने 20,000 से ज़्यादा दरख्त लगा चुके हैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा टारगेट ये है कि अगले 2 साल में, जैसे कि आप तमाम दोस्त देख रहे हैं, पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया। तो जब गर्मी की शिद्दत में इस साल इजाफा देखने में आया तो हमारे रेजिडेंट से हमने रिक्वेस्ट की कि कंट्रीब्यूशन करें हमारे साथ। और मैं इस मौके की मुनासबत से, इस मौके के प्लेटफॉर्म की मुनासबत से क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अपने तमाम वार्ड के दोस्तों का, तमाम DHA रेजिडेंट्स का और ख़ास तौर पे जो हमारे स्टेशन कमांडर है, प्रेसिडेंट क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड जनाब ब्रिगेडियर शाहिद साहब का, CEO जनाब ज़की हैदर साहब का, वाइस प्रेसिडेंट नजीब अली साहब का और तमाम हॉर्टिकल्चर ब्रांच का, ज़ुबैर साहब का, अमजद साहब का और हर एक उस स्टाफ का जो यहाँ पे खड्डा लगाने में हमारे साथ रहा, इस ग्रीन बेल्ट को हमारे बनाने में हमारे साथ रहा। और मैं आपको ये बताता चलूँ, अपने तमाम DHA रेजिडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं किसी का नाम ना ले सकूँ। इन तमाम रेजिडेंट्स ने मिल के क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के साथ जो किरदार अदा किया वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। मैं आपको ये बताता चलूँ, जो हमारी ग्रीन बेल्ट है, जो ये मेन कोरंगी रोड जो है हमारी कालापुर से हमारी शुरू होती है, ये नेशनल हाईवे हमारा अख्तर कानून की सिग्नल से भी आगे तक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखेंगे पूरे कराची के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ दीगर शहर के मुकाबले में 3 सेंटीग्रेड का फ़र्क है, जैसे कि अभी मैंने अलीशा को बताया था कि 3 सेंटीग्रेड का फ़र्क है, आपको खुद भी फील हो सकता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो दरख्त लगा रहे हैं या इससे पहले जो 3 साल पहले आपने दरख्त लगाए हैं, ये कौन से दरख्त हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, हमारी ग्रीन बेल्ट पे मुख्तलिफ़ किस्म के नीम के भी हैं, गुलमोहर के भी, मुमताज़ के हैं, सुखचैन के, और ये आपको मैं दिखाता चलूँ। बल्कि आप जब प्रोग्राम इसमें मज़ीद आगे बढ़ाएंगे तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी ग्रीन बेल्ट को लाजमी तौर पर दिखाएँ, आवाम को, हाजरीन को, इनको पता चले कि जिस तरीके से इस ग्रीन बेल्ट पर काम हुआ। दीगर म्यूनसिपैलिटी से भी हमारी अपील है, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड है, KMC है, DMC है, TMC है, कि वो ज़रूर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की इस ग्रीन बेल्ट को कॉपी करें, इसको देखें, हम हमारे पास आए, तशरीफ़ लेके आए, हम अपने तजुर्बे से उनको मुस्तफ़ीद करेंगे। और हम चाहते हैं
पूरा कराची इसी तरीके से क्लीन एंड ग्रीन हो। अच्छा, मुझे बताइएगा, दरख्त लगाने के लिए या ग्रीनरी के लिए तो पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और कराची जो है उसको तो पानी नहीं मिलता, कराची के लोगों को तो पानी नहीं मिलता, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो फिर कराची वाले किस तरह से दरख्त अफोर्ड कर सकते हैं? उसके लिए भी तो कोई रास्ता होना चाहिए ना। मैं आपको बताता चलूँ कि क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने जो हमारी म्यूनसिपैलिटी है, हमने इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पे इंतजाम किए। कुछ जगहों पे हम मीठे पानी से इसको मुस्तफ़ीद करें पानी को, अपनी ग्रीन बेल्ट्स को, कुछ जगह पे हमने सीवेज हाइड्रेंट्स बनाए हुए हैं। मज़ीद इसी रोड पे इंशाअल्लाह एक अपना ग्रीन बेल्ट पे बनाने जा रहे हैं सीवेज का हाइड्रेंट, उससे भी हम लोग फिर हमने पानी की बाउजर्स अपने हमारे पास मौजूद है जिसके जरिए हम पानी देते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो हमारे DHA रेजिडेंट्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़िम्मेदार हैं कि अगर वो कहीं भी हमारा पौधा या दरख्त लगता है तो वो सारी कम्युनिटी हमारे मिल के उसका ख्याल करती है और उसको सपोर्ट करती है, हर दरख्त की वो जिम्मेदारी को ऑन करते हैं वो लोग। अच्छा, आज से कुछ अर्से पहले अगर देखा जाए तो घरों में ये होता था कि अगर घर बहुत बड़ा नहीं होता था, आंगन में फिर भी एक दरख्त होता था। अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अगर वो नहीं होता था तो छोटे छोटे पौधे लगे हुए होते थे, वो भी ख़त्म हो चुके। अब उन चीज़ों को दोबारा किस तरह से बहाल किया जाए, उसके लिए अगर आप कोई टिप्स देना चाहें, क्योंकि अब फ्लैट सिस्टम हो चुका है, घर छोटे हो चुके हैं, एक एक कमरे के घर हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े घर, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, बेरोज़गारी ज़्यादा हो चुकी है। आप उन लोगों के लिए कोई इस तरह की चीज़ें बता सकें, क्योंकि अब ज़रूरी है, ग्रीनरी करना ज़रूरी है। जिन लोगों के घर में आंगन नहीं है या क्यारी नहीं है, वो इस तरह की चीज़ें अगर करना चाहें तो अपने छतों पे किस तरह से कर सकते हैं, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं तो ज़रूर बताएं। हम ये आपको बताते चले कि जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे DHA रेजिडेंट्स ने एक जहन बना लिया हम लोगों ने हमारे माइंड सेट में कि हमने पौधे लगाने हर हाल में, चाहे वो गमले के अंदर लगाएं, चाहे वो हम ग्रीन बेल्ट के ऊपर आके लगाएं, चाहे हम अपने घरों के सामने से लगाएं, चाहे हम अपनी जो पेंट हाउसेज हमारे बने हैं चाहे उनके ऊपर लगाएं। जब हमारी नीयत में होगा कि हमने अपने मुल्क को, अपने शहर को क्लीन ग्रीन बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिफेंस में हम लोगों ने इस इनिशिएटिव को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया और हमारे तमाम रेजिडेंट्स ने, कम्युनिटी ने मिलकर हमें सपोर्ट किया और आज भी हमारी कम्युनिटी हमारे साथ मजबूत तरीके से खड़ी है। जब हम नीयत कर लेते हैं, कुरान में आता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो ईमान का दारोमदार नीयतों पर और हमारे हर काम का जो दारोमदार है नीयतों पर, तो नीयत बेसिकली बहुत ज़रूरी है, प्लांटेशन के हवाले से, दीगर किसी भी डेवलपमेंट वर्क के हवाले से। और कराची वालों को क्या कहना चाहेंगे कि पूरे कराची को अगर ग्रीन करना हो तो कोई एक मैसेज दें, ताकि कराची का मौसम भी अच्छा हो, कराची वाले भी एक अच्छा क्योंकि वो भी एक अच्छा सांस लेने के हकदार हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको बताता चलूँ, पूरे कराची के लिए हमारा मैसेज भी है कि आप क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड तशरीफ़ लेके आएँ, आप DHA तशरीफ़ लेके आएँ हमारी ग्रीन बेल्ट पे। अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रीन बेल्ट पे पूरे कराची से हमारे DHA रेजिडेंट आपको बताएंगे कि पूरे कराची से लोग आते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं इन ठंडी हवाओं से। तो जिस तरीके से हमने इनिशिएटिव लिया, हमारे DHA रेजिडेंट्स को मैं सलाम पेश करता हूँ, अपने तमाम रेजिडेंट्स को, कि जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया और इस इनिशिएटिव में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ मज़ीद भी कामयाबी हासिल हो रही है। तो आए, तो पूरा कराची यहाँ पे हमारे पास आए, हमारे तजुर्बे से मुस्तफ़ीद हो, और हम चाहते हैं कि हम मिल के दीगर कराची में दीगर म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ अपने कराची की शहरियों के साथ मिल के काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत मुबारक हो, इतना खूबसूरत दिन। 14 अगस्त भी आने वाली है और आप ग्रीन भी हुए हैं, और कराची के इतने खूबसूरत जगह डिफेंस जिसको आप और ख़ूबसूरत बना रहे हैं, वैसे ही इतना खूबसूरत है और ख़ूबसूरत बना रहे हैं, इतनी ग्रीनरी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यहाँ पे सब DHA के खूबसूरत लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे किस तरह से ये 3 साल पहले सोचा कि ये दरख्त लगाने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखें जी, मेरा नाम राहिल अशर है, मैं तकरीबन 54 ईयर से यहाँ रह रहे हैं। तो काफ़ी अर्से पहले यहाँ पे वो होती थी प्लांट्स की नर्सरीज़ ना, फिर एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, तो उसके बाद फिर ये जब यहाँ से हुई सफाई, तो हमने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड अनवर ज़ैब साहब के साथ मिल के ये प्लान किया जी इसको ग्रीन एरिया करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ग्रीन एरिया ये बनना शुरू हुआ। फिर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने इसको मेंटेन रखा, और फिर ये है कि हम लोग गाय ब गाय इनके साथ शामिल हैं। फिर अभी जो 14 अगस्त आ रही थी, क्योंकि देखें इस साल जो गर्मी आई है ना, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो हुआ उसमें हमें ये भी एहसास हुआ कि जी अगर हम प्लांट्स नहीं लगाएंगे ना तो हमारी तो ज़िंदगी कट गई, पर आने वालों को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैंने अनवर ज़ैब भाई से बात की और अपने जो फ़ेज़ 1 के रेजिडेंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं अनवर ज़ैब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर हमारे रेजिडेंट्स ये सारे एक
आवाज़ पे इन्होंने हमें लब्बैक का आए, हमारे साथ शामिल हुए, प्लांट डोनेट किए इन लोगों ने ना, और हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हुए। तो हमने इसका स्लोगन बनाया, प्लांट अ ट्री टू सेव अ लाइफ, एक दरख्त लगाएं, कम से कम एक ज़िंदगी बचाएं। तो उस पर फिर हमने ये ड्राइव स्टार्ट की। तो माशाल्लाह हमारी इस महीने की 1 तारीख से ये स्टार्ट है। अभी हमारा आज यहाँ पे है, फिर और हम इसको एक्सपेंड करेंगे। और हमारी अनवर ज़ेब भाई और मेरे रेजिडेंट से भी मिलके ये हुई है कि सलाह मशवरा कि इसको हम डिफेंस फ़ेज़ 1 तक महदूद नहीं करेंगे, हम इसको पूरे डिफेंस क्लिफ्टन और पूरे शहर में इसको एक्सपेंड करेंगे ताकि लोग हमारे साथ शामिल हों। देखें, ये एक तरह की वो है सदका जारी। आज आप दरख्त लगाएंगे, जब तक वो दरख्त हरा भरा रहेगा आपको उसका सदका और वो मिलता रहेगा, सवाब। तो मेरी इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों से रिक्वेस्ट है कि जी प्लांट अ ट्री टू सेव अ लाइफ। एक आदमी, कम से कम एक आदमी नहीं तो एक फैमिली एक दरख्त लगाए, जहाँ जगह देखे उसको मेंटेन करे। दे कि एक डोंगा पानी तो सबके घर आ जाता है, एक प्लांट लगाएं, रोज़ाना एक डोंगा पानी डालें, तो आपके आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाएंगी। तो मेरा मेन हमारे जहन में कॉन्सेप्ट यही था। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे फ़ेज़ 1 के रेजिडेंट्स हैं, सब ने, नाम लेने जाऊँगा तो शायद आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, पर सारे जो हमारी ये कोर कमेटी है, आकिब भाई, ताहिर हैं, शौकत साहब हैं, वजी हैं, और आपका जौहर भाई हैं, फिर हमारी लेडीज़ हैं, इन सब ने हमारे साथ मिलके ना कोऑपरेट किया और हमारे साथ मिले। और ये ड्राइव में उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ड्राइव अच्छी चल रही है। और हमारी कोशिश होगी अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे कि हम इसको 14 अगस्त से आगे भी लेके जाएं और इसको कराची फ़ेज़ 1 तक महदूद ना रखें, हम पूरे शहर में फैलाएं इसको। अच्छा, कभी बचपन में ऐसा हुआ कि नीम के दरख्त के नीचे आके शरारतें करके क्रिकेट खेल के बैठे हो? कभी कोई बचपन की ऐसी बात याद? नीम भी था, मुझे याद है मेरे घर में पीछे एक नीम था। अच्छा। और मेरे घर के पीछे वाला प्लॉट खाली था, तो उसके तहने में मैं डेली ना वो करता था, लटकता था। और दूसरा एक होता है, ये वाली बात तो नहीं होती थी कि हाइट लंबी होगी लटकने से? समझते शायद उसी वजह से हाइट लंबी होगी मेरी। फिर हम लोगों ने वो भी लगाए थे, आपने देखा होगा लाल कलर के बादाम होते हैं, वो हम लोगों ने बचपन में बहुत खाए हैं, अपने घर से भी तोड़े, मोहल्ले के घरों में भी चढ़ चढ़ के दोपहर के टाइम जब सब सोए हुए होते थे तो हम जाके तोड़ के वो खाते थे। तो ये तो हमने बचपन में बहुत किया है। जी जी, ठीक है जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज कराची का मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इतने खूबसूरत लोगों में भी मैं मौजूद हूँ और दिन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और काम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। वेलकम करती हूँ इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आज इतना खूबसूरत काम करने आप जा रहे हैं और कर भी रहे हैं और 3 साल पहले से ये सिलसिला शुरू किया, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि ये देखें, ये प्रॉब्लम अब का नहीं, ये ग्लोबल जो है वो चेंज आ रही है। पूरी इन्वायरमेंट पूरी दुनिया की चेंज हो रही है, जिसका इफ़ेक्ट हमारे शहर कराची, पूरे मुल्क पर इंतहाई बुरी तरह से महसूस किया जा रहा है और हर एक को नज़र आ रहा है। उसका हमारे पास सिर्फ वाहिद एक हल यही बचता है कि जो चीज़ें हमने ख़ुद अपने हाथों से तबाह किए, डिस्ट्रॉय किए, अब उनको वापस रिस्टोर करें। जिस तरह ये सब्ज़ा है, दरख्त हैं, पौधे हैं, इनकी वजह से, दरख्त काटने की वजह से आपने देखा कि पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ। इस दौरान इसमें आपने ये देखा कि कराची में गर्मी इससे पहले कभी इतनी गर्मी नहीं हुई थी। सिर्फ रीज़न ये है कि यहाँ दरख्त काटे गए। अगर हम लोग वही पुराने
ज़माने की तरह दरख्त लगाते रहते, हर घर में एक दरख्त होता तो आज ये पोजीशन ना होती और हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब हमें एफ़र्ट्स लेने पड़ रहे हैं इज्तिमाई तौर पर, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने साथियों का कि वो हमारे साथ मिलके इस मसले को हल करने के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम कदम ब कदम, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे और वापस उस जगह आ जाएंगे और इस शहर को वापस वैसा ही खूबसूरत बनाएंगे जैसा ये आज से चंद साल पहले था। तो अच्छा, मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी। अभी मैं कुछ दिन पहले एक शो कर रही थी तो मेरे साथ कॉल पे एक साइंटिस्ट थी और उन्होंने ये कहा कि आने वाले टाइम में बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पेश हो सकती है और हम बहुत ख़तरनाक सूरत हाल फेस करने वाले हैं। तो हमें जो है दरख्त लगाने चाहिए, हमें जो गार्बेज है, जो कचरा है, उसे इस तरह से गलियों, सड़कों में और दरवाज़ों के आगे नहीं रखना चाहिए, घर में जमा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई मेरे शो पे, मैंने अपने शो पे दिखाई भी कि जिस तरह गलियों में कचरा होता है, जिस तरह सड़कों पे हम लोग कचरा फेंक देते हैं, जैसे दरवाज़ों के आगे कचरा जमा कर देते हैं, जैसे हम दरख्त काट लेते हैं, हम लोग दरख्त नहीं लगाते, इससे बहुत सूरत हाल ख़राब हो रही है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिखाई है, पर आवाम 80% आवाम इन चीज़ों को नहीं समझ रही है। आज का मैसेज, पॉजिटिव मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि शायद हम वो मैसेज नहीं दे पा रहे या उस तरह हम नहीं समझा पा रहे, शायद आप वो बात बोलें, शायद वो आवाम को समझ आए, वो बेहतर करें ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसमें शायद बेहतरी आए। ये जो मौसम इतना गर्म, इतनी ख़राबी और इतनी सूरत हाल, जिस तरह से बीमारियाँ, जिस तरह से मुश्किलात आ रही हैं, इसमें कमी आए, क्योंकि सूरत हाल जितनी बिगड़ चुकी है ये आइंदा दिनों में और बिगड़ जाएगी। आपका कहना बिल्कुल सही है। इसके लिए हमें यानी एक यूँ कहें कि जंग की बुनियादों पर, वार फुट पर जो है वो काम करना पड़ेगा। अपने मोहल्ले पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि हम कह चुके, ज़बानों से तो कह चुके थे ये ऐसा करें, वैसा करें। अब जब वो नहीं कर रहे, होता क्या है कि आप अगर 100 आदमियों को समझाते हैं तो सिर्फ 10 आदमी उस पर अमल करते हैं। ये थ्रू आउट वर्ल्ड जो है रूल है, बल्कि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, इस मुल्क में तो शायद ये और ज़्यादा है कि शायद 1% उस पर अमल करें, तो इसके 1 या 2% अमल करें। तो उसके लिए यही होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक दूसरे को जो इन चीज़ों पर अमल नहीं करते, गार्बेज फेंक देते हैं, मना करें कि भाई ऐसा नहीं करो। ये गटर जो बंद होते हैं ये आपके गार्बेज से फेंकने की वजह से होते हैं। ये गटर इसलिए नहीं है कि आपने घर का कचरा उठा के गटर में फेंका, ये उसलिए नहीं है। गार्बेज के लिए तो सिस्टम अलग है, पूरी दुनिया में अलग है। अब यहाँ इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी बारिश हुई, गटर उबल पड़े। मेरे भाई, ये गटर उस बारिश के लिए है ही नहीं जिसमें आपने सीमेंट की बोरियां फंसाई हुई हैं, जिसमें आपने बड़े बड़े रोड़े अटकाए हुए हैं। घर का काम हुआ, मैंने घर का काम कराया, सारा सीमेंट जो है वो फेंकवा दिया और कचरे में। वो यकीनन वो लाइन जो 7-8 इंच की है, वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो चीज़ें ले जा सके। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझानी पड़ेंगी। सर, आप कुछ बात करना चाहेंगे? इस तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। अब आपने टेक्निकली समझाना है टेक्निक से के साथ समझाना है जी। देखिए बीवी, बात ये है कि टेक्निकली जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी कौम समझती है। दरख्त जो हैं वो एक असासा होते हैं कौम के और सदका जारिया है, लेकिन बदकिस्मती से हमने कंक्रीट के जंगल तो पैदा कर लिए, दरख्तों के जंगल नहीं पैदा किए। इस वक्त जो आप चेंजिंग महसूस कर रही है वो सबसे बड़ा है कि आप कंक्रीट जंगल को रोकें और दरख्त, हर आदमी अगर एक पौधा लगाए और एक प्याला पानी अपने घर के बाहर डाल दे, ठीक है, तो वो एक दरख्त किसी वक्त बड़ा हो जाएगा, उसको पानी की मजबूरी नहीं होगी, वो अपने नीचे पानी लेगा ज़मीन से, फिर भले उसे कोई पानी दे या ना दे, वो ग्रो करेगा।
और वो इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा करेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के प्रोग्राम ऑनलाइन हमेशा सारे टीवी दें। आपने ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म आप पर भी है कि टीवी चैनल जितने भी हैं वो एड्स तो घंटों चलाते हैं, लेकिन माशरे की दुरुस्ती का प्रोग्राम 10 मिनट भी कोई चैनल नहीं देता। कोई ट्रैफिक पे चैनल नहीं इसको दे रहा कि आप चलें ना, जिसे उर्दू में कहते हैं माशरती अलूम, माशरे के जो इल्म है वो फैलाने की कोई चैनल कोशिश नहीं करता। सिर्फ एक पैसे की दौड़ और एडवर्टाइजमेंट का जोर, और कुछ नहीं है। जिस तरह आपने ये प्रोग्राम किया है बेहतरी के लिए, ये देखें ना, आपको अच्छा लगा, इस काउंसलर ने काम किया, और ये आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये आज के नहीं हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, लेकिन कहीं से शुरुआत हुई थी जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे चल रही हैं। हमें उनको कंटिन्यूटी में ले जाना है। जो एक मिसाल है कि उन्होंने लगाए हमने खाए, हम लगाएंगे वो खाएंगे, बस इतनी सी बात है। हमें एक दरख्त लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सिर्फ खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ प्लांटेशन की बात करूंगा, मैं गटर की और उसकी बात नहीं करूंगा। बात यह है कि ये एक ड्राइव है जो हमारे काउंसलर साहब ने शुरू की है इस इलाके के लिए, जिसको सबने पसंद किया, क्योंकि प्लांटेशन के बगैर तो आपको पता है बड़ी अच्छा लगता है, नज़रों को भी अच्छा लगता है, बच्चों को बड़ों को सबको अच्छा लगता है। तो ये मैं कहता हूँ कि अनवार देव साहब जो वार्ड 2 के काउंसलर हैं, ये इनकी ड्राइव है। माशाल्लाह इन्होंने एज ए लीडर फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के लीडर के तौर पे इन्होंने काम किया है और लोगों को उभारा है। देखिए, आवाम बाहर नहीं आते जब तक लीडर आगे ना बढ़े। इन्होंने भी यही काम किया है कि लोगों को बाहर लेकर आएँ। और ये इतने पौधे जो नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने रिक्वेस्ट की है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जेब से ख़रीद के दिया है कि नहीं भाई आप लगाएँ, आप लगाएँ। हम अपने घरों के सामने भी लगाया है और इनके उसमें भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें, बात ये है कि ये इलाका हमारा जितना अच्छा हो जाएगा उतना बेहतर है, और सारा कंट्रीब्यूशन जो है हमारे काउंसलर को जाता है, हमारे वार्ड 2 को जाता है कि इन्होंने इसके लिए मेहनत की है, हमें घरों से बाहर निकाला है, हमें उकसाया है कि प्लांट के लगाने के लिए चलो, उसकी वजह से हम यहाँ जमा हुए हैं। राइट, बस ये छोटी सी बात करनी थी आपसे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आते क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले इन मज़दूरों का और अनवर ज़ेब का और हमारे ब्रिगेडियर साहब की मेहरबानी है कि ये कंटोनमेंट वाले काम कर रहे हैं। और मैं तो फिर भी कहूँगा कि 77 साल के बाद हम जागे हैं। 77 साल तक तो हम दरख्त ही काटते रहे और हम अंधेरे में थे, क्योंकि दरख्त ही सब कुछ। एक तो मौसम तब्दील हो गया और जो सैलाब आता है ये दरख्त उस सैलाब को भी रोकते हैं। तो इसी तरह मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि एक एक दरख्त भी अगर लगाएंगे तो 22-25 करोड़ हम लोग हैं, तो 25 करोड़ भी अगर दरख्त लग गए तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के लिए बहुत सबसे बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं अब इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, ये एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है और इसको अनवर ज़ेब भाई ने टाउन लेवल पे बेसिकली हाईलाइट किया है। तो ये अगर ड्राइव जैसे हमारे टाउन में हो रही है, इससे देखा देखी हर बंदा, हर काउंसलर अपने टाउन में ये शुरू करता है, तो इससे जो ओवरऑल इफ़ेक्ट आएगा वो आप अगले 4-5 सालों में आप खुद देखेंगे। समर्स अभी गुजरा है कराची का, आपने खुद फील होगा, बहुत गर्म था।
तो ये जो आज हम काम करेंगे ये आगे 4-5 सालों में नज़र आएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी यूथ से कि ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इनका काम नहीं है, ये काम हमारा है यूथ का, कि आएँ और ये काम करें, अपने लेवल पे करें, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते। ये हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमें प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, हमें एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन करना हमने है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी यूथ भी आए सामने और ये काम करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये इससे हमें ही फ़ायदा होगा। आगे आज 5-6 सालों में, 10 सालों में हमें ही फ़ायदा होगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये काम बहुत अच्छा करें, सब अपने अपने घरों में, मोहल्ले में, जहाँ जगह नज़र आए दरख्त लगाएं। आज लगाएंगे इंशाल्लाह आगे फल खाएंगे। तो आज आप ऑफिस नहीं गए, आज यहीं पे हैं आप? कब से हैं? जी, ये काम इतना इम्पोर्टेंट था कि मेरे लिहाज से कि ऑफिस का एक दिन सेक्रीफाइस करना ज़रूरी बनता है इसके लिए। आज सब मौजूद है, मुझे लग रहा है आज सबने ऑफ किया हुआ है। ऐसे ही है। आज मौसम में देखें इतना अच्छा है, हम चाहते हैं कि ये कराची में पूरा साल ऐसा ही मौसम रहे ना। नहीं, कराची वालों पे ख़ास नज़रें करम है, काफ़ी दिनों से कराची का मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। तो जब कराची का मौसम अच्छा होता है ना, कराची वाले तो निकल जाते हैं आउटिंग पे और अच्छे अच्छे खाने बनने लग जाते हैं। कराची वाले वैसे जिंदा दिल लोग हैं। जी ऐसे ही है, बस ये नेक काम करते रहते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है ना, फिर ऐसे ही मौसम देता है हमें। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बस कहना ये चाहेंगे कि ये जो हमारे वार्ड में ख़ास तौर पे काम हो रहा है प्लांटेशन के हवाले से, तो इसमें सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे स्टेशन कमांडर साहब का, CEO क्लिफ्टन साहब का, हमारे वाइस प्रेसिडेंट CBC का, और सबसे बढ़ के हमारे जो वार्ड मेंबर हैं अनवर ज़ैब भाई, इनकी बहुत काविशें हैं इस हवाले से। और ये काविशें ज़रूरी भी हैं कि अभी हम जो ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, आपने इस दफ़ा महसूस किया कि कराची में कितना गर्म मौसम रहा, और ऐसा शदीद गर्म मौसम रहा कि पिछली कई एक सदी की तारीख़ के गर्म तरीन दिन थे ये। और इसमें अगर हम ये दरख्त नहीं लगाएंगे, प्लांटेशन नहीं करेंगे, तो हम ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ ये वार्ड नहीं बल्कि हमारे मुल्क में हर जगह पे जो है, सिर्फ इदारे नहीं बल्कि हमारे इनफरादी तौर पे भी ये ज़रूरत है कि हम लोग ये एक आदमी एक पौधा का जो है नारा लेके चलें और ये लगाना चाहिए। एक तो ये सदका जारिया है, ये अगर दरख्त आप लगाएंगे किसी को साया देगा, किसी को फल देगा, तो उसके लिए जो है वो आपके आखिरत के लिए भी सवाब है। और सबसे बढ़कर ये कि दोबारा मैं बात करूँगा कि हमें जो ये माहौलियाती जो मसाइल का सामना है, उसके लिए दरख्त बहुत ज़रूरी हैं, बारिशों के लिए ज़रूरी हैं, आबो हवा के लिए ज़रूरी हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि सब लोग जो है इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने हुकूमत का, इदारों का और इनफरादी तौर पे भी अपना काम करेंगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं मुख्तसर यही बात कहना चाहता हूँ कि वो पुराने बुज़ुर्ग कहते हैं ना, दादा लगाएगा और पोता उसका फल खाएगा। तो यही हिसाब किताब चल रहा है। आज हम लोग पौधा लगा रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्ल इससे फैज़याब होगी। सिर्फ ये नहीं कि इंसान फैज़याब हो, इसके ऊपर आकर दरख्त के ऊपर परिंदे बैठेंगे, उनकी चिड़ियाँ बैठे। अब देखें ना, कराची में चिड़िया ना आपको नज़र नहीं आ रही। एक ज़माने में था चिड़िया बेशुमार थी। अब वजह यही है कि लोगों ने दरख्त काट के इतना कंक्रीट का जंगल बना दिया। अब कंक्रीट की बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची हो गई हैं कि उसको आदमी आप ऐसे करके देखने लगे ना, आपके सर से कैप गुजर जाएगी। अगर आप टॉप फ्लोर को देखना चाहें तो आप नहीं देख सकेंगे। तो ये बहुत बेहतर है, ये ड्राइव है हमारे, ये इसमें हमारा सब DHA भी शामिल है, एक CPC भी शामिल है। सबसे बड़ी एक काबिश हमारा ये काउंसलर साहब हैं, इनकी ये पर्सनल ड्राइव की वजह से हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। या एक ये तरह से एक फैमिली फंक्शन है जो हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस तरफ कहाँ, किस तरफ रहती हैं? दूर हैं या करीब हैं? मैं PNT कॉलोनी में रहती हूँ, सामने। अच्छा, बताएं दरख्त कितने अच्छे लगते हैं आपको? माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं। घर में कितने लगे हुए हैं? नहीं, घर में नहीं है, अब लगाने का इरादा है? प्लांट लगे हुए हैं। अच्छा, मनी प्लांट। अच्छा, मनी प्लांट लगाने का एक बड़ा वो है कि मनी प्लांट लगाएं तो बड़े पैसे आते हैं, ये सोचा था आपने? ये बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होता है? जी बिल्कुल। इसमें हकीकत है? आ जाएं आप मेरे पास, आ जाएं, आगे आए। हकीकत है, इसमें हकीकत है। जी, जब बिल्कुल। लगाया नहीं था तो आपको ये बात किसने बताई थी? ये मेरे ससुराल में लगा हुआ है, मेरी सास ने लगाया और हुआ। सुना ये चुरा के लाना पड़ता है? जी, चुरा के लगाने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैलती है, बढ़ती है। आप चुरा के लाई थी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी, मैं अब आगे की तरफ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छी ड्राइव है, प्लांटेशन ड्राइव, मगर ये है कि यहाँ पानी की इतनी मुश्किल है। मुझे तो दरख्तों से बहुत मोहब्बत है,
तो मेरे पास तो बहुत दरख्त लगे, हालांकि हमारा टैंकर का पानी आता है घर में लगे हुए? घरे में हर किस्म का दरख्त लगा हुआ है, मगर हमारा क्योंकि टैंकर से आता है तो मुश्किल ज़ाहिर है, बहुत ख़र्चा भी होता है, मुश्किल भी होती है। पानी अगर कुछ सही मिले तो फिर बहुत ज़्यादा दरख्त हम लगा सकते हैं। मैंने तो बाहर की तरफ भी, कंपाउंड वॉल के बाहर भी बहुत दरख्त लगाए थे, मगर वो पानी की कमी की वजह से ख़त्म हो गए। ठीक है जी, ज़रूर ऐसा हो कि पानी आ जाए। अब मैं इस तरफ आती हूँ, थोड़ी सी अपनी जगह बना लेती हूँ। मुझे जगह बनाने की बहुत आदत है और मैं अपनी जगह बना भी लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे बनानी भी चाहिए जगह, ये बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं आज कैसा फील हो रहा है? मुझे तो आप लोगों में आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमें भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जगह बन जाएगी वैसे यहाँ पे? हैं सब अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा होना चाहिए, होना ही कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई आगे हमें बढ़ने के लिए करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से फिर अभी भी कम है, लेकिन सबको आना चाहिए, ठीक है ना? जो भी है ये प्लांट लगाइए, ट्रीज वगैरह, इसको एक किस्म का बहुत अच्छा ये काम है। इसमें हमें क्या है, सारा टाइम थोड़ा सा टाइम निकाल लें, सबकी बात समझ में भी आ जाए, फ़ायदे भी इसके हो जाएं, बस पानी हमें मिलता रहे तो ये हम प्रोग्राम जारी रखेंगे, ठीक है जी। पानी मिलता रहे तो ये प्रोग्राम जारी रहे। हाँ, आपकी मसला ही पानी है। हाँ, अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो ड्राइव है प्लांटेशन की इंडिपेंडेंस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें ग्रीनरी चाहिए थी और हम चाहते हैं कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हम ऐसे शेडी ट्रीज़ प्लांटेशन करते रहें ताकि हमें ऑक्सीजन मिले, हमें गर्मी थोड़ी कम लगे, क्योंकि हम इससे लड़ नहीं सकते हैं। वी हैव टू नो द सोल्यूशन ऑफ इट। और मेरे ख्याल में इसीलिए ये प्लांटेशन ड्राइव इस वक्त हो रही है और हम सब कोऑपरेट कर रहे हैं एक कहने पर, और आई थिंक पूरे सिटी में ही हो रही है। हमने अपने तौर पर DHA फ़ेज़ 1 में किया है, अब यही चीज़ आगे बढ़ते रहे तो बहुत अच्छा DHA हो जाएगा। एटलीस्ट यहाँ के रेसिडेंट्स को कुछ ताजगी मिलेगी, कुछ अच्छी हवा मिलेगी, प्योरिफिकेशन एंड ब्यूटिफिकेशन दोनों हो जाएगा। बिल्कुल जी, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा आप लोगों ने वो किया है DHA को के, और वैसे तो DHA हमेशा से अच्छा ही है, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगी। वहाँ हर लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ी ये बात है। और बस अपने यही है कि हर एक के घर के बाहर लगे हुए हैं पौधे वौधे, खुश अखलाक लोग हैं, और भी पौधे लगाएं तो अच्छा ही है। बिल्कुल जी, और भी पौधे लगाएं, अच्छे हैं, बिल्कुल पौधे लगाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ग्रीनरी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हालात इतने हो गए हैं कि अब लोगों के पास मतलब आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि प्लांट्स, आप अगर घर है, आपका प्लॉट है तो आप प्लांट लगा लेते हैं। और अगर आप, मैंने देखा है कि लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं वो भी कुछ ना कुछ अपने फ्लैट के अंदर प्लांट्स रखते हैं, उसमें गमलों में पॉट्स में रख लेते हैं, रखते हैं कि देखें ये वक्त की ज़रूरत है। जितनी जो हालात अब जा रहे हैं और जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्लांट्स लगाएं, क्योंकि इसके अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो नेचुरली ह्यूमन लिविंग भी, लाइफ भी बहुत ज़्यादा एट स्टेक हो जाएगी। तो ये कि मैंने पहले भी बताया कि DHA में आप उधर से एंटर हों, हम जैसे पुल से उतरते हैं और आप एंड तक जाएँ तो आपको एक ड्रामेटिक चेंज नज़र आता है कि ग्रीनरी है, लोग बैठे हुए हैं, अक्सर लोग सोए हुए नज़र आते हैं दरख्तों के नीचे बैठे हुए, तो मतलब अच्छा लगता है। देखिए अभी हम बाहर खड़े हैं तो हमें भी कितना अच्छा फीलिंग सो गुड कि हवा भी ठंडी है, ग्रीनरी है, आप हर जगह, मतलब दैट्स गुड फॉर योर आइज़, दैट इज़ गुड फॉर योर सेल्फ। तो मतलब प्लांट्स लगाने चाहिए। मैं कहती हूँ प्लांट्स काटने नहीं देना चाहिए, कि प्लांट्स लोग काट देते हैं बगैर पूछे लकड़ी के चक्कर में। तो ये इसके ऊपर कोई बाकायदा कोई ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए कि अगला बंदा 10 दफ़ा सोचे कि यार ये मैं हरा भरा दरख्त में क्यों काटूँ, ये किसी की है। और वैसे भी देखें सदका जारिया है ये, जब तक आपने एक प्लांट लगाया, जब तक आप हैं, अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। तो ये तो ऐसे ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहना चाहेंगे आप आज इतने खूबसूरत मौसम में इतने खूबसूरत लोगों के साथ मैं खड़ी हूँ? अब तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, अब आप कुछ कह दें। मेरी रिक्वेस्ट एक तो ये होगी, जो सामने आप कोनोकार्पस देख रहे हैं, प्लीज़ कोनोकार्पस जितना रिमूव करके आप दूसरे पेड़ लगा सकते हैं वो कर लें। कोनोकार्पस इतना इन्वेसिव हो गया कि वो कोई एसेट नहीं रहा है किसी तरह का भी, ना वो कोई शेड प्रॉपर प्रोवाइड कर रहा है, ना कोई वो प्रॉपर बाउंड्री के लिए लोग कर लेते हैं। आपके पास इतने अच्छे फूल के पेड़ हैं, गुलमोहर, अमलतास, नीम भी है, फल वाले पेड़ हैं, आम, जामुन, चीकू, शहतूत, इनको लगाएं।
उसमें आपको फल भी अलग मिल रहा है, शेड भी अलग मिल रहा है, और लोग जो इतना घबरा जाते हैं कि कैसे ख्याल रखेंगे, इसका ख्याल रखना इतना मुश्किल काम नहीं है। पानी का कोई मसला नहीं होता, आप घर में से कितना पानी बचा सकते हैं, एसी का पानी, सब्ज़ी फल का पानी है, साफ़ हाथ धो रहे हैं पानी से, उसका पानी सब बच सकता है। तो इतना जो मुश्किल लोग समझते हैं वो इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं। तो थोड़ी सी एफ़र्ट लगती है, बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनसे कहें वो भी लगाएं पेड़, तो एक्टिविटी भी बन जाती है। तो अब आप खामोश रह नहीं सकते, जिस तरह से अभी हम हीट वेव में से गुजरे हैं, अब आप खामोश रह नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, आपने इसके बारे में कुछ करना होगा। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज़ आप पेड़ फूल लगाना शुरू करें एंड उसका ख्याल रखें। अच्छा, किस तरह से सना अब आप इसके लिए काम कर रही हैं, क्योंकि आज मेरी तो आपसे फ़र्स्ट मुलाकात है, अब आगे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि मैं अपने कराची की आवाज़ पे मुख्तलिफ़ सोशल इश्यूज़ पे तो काम करती हूँ, पर इस तरह के जैसे मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ, कुछ भी अच्छी चीज़ मुझे पता चलती है मैं ज़रूर जाती हूँ, मैं प्रोग्राम करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिव मैसेज ज़रूर स्क्रीन पर दिखाऊँ। तो आप इस तरह की अगर चीज़ें लेके आती हैं जहाँ मैं भी आ सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कुछ बेहतर हो, तो किस तरह से इस चीज़ को हम और आगे ले जा सकते हैं? देखिए, आई थिंक अब आज खासी कौम जो है वो जाग गई है, तो आपके जो कम्युनिटी सेटअप्स होने लगे हैं माशाल्लाह से, उन्होंने चीज़ें जो हैं अपने हाथों में लेनी शुरू की, तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अब लोगों के अंदर। अगेन मैं ये कहूँगी, होता है थोड़ा सा टाइम, मेहनत, पसीना खून लगता है उसके अंदर, मगर उसका जो फ्रूट होता है, उसका जो फल जो हमें मिलता है वो हमने देख लिया है। तो हम रुके नहीं हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी इसमें ये इस तरह से हो सकता है कि आप प्रमोट करें कम्युनिटी सेटअप्स, मिलजुल के करें, कलेक्टिवली आएँ, एक दूसरे को सपोर्ट करें। मीडिया है, सोशल वर्कर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट है, म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो कोलैबोरेशन वाला एक इम्पैक्ट होता है ना, जब सब मिल के आके करते हैं जैसे आज कर रहे हैं, इट्स वेरी डूएबल, सक्सेसफुल रहा है, तो क्यों नहीं और करें इसको। सो द मीडिया कैन स्टेप इन इस तरह से कि वो और प्रमोट करें, कम्युनिटी सेटअप्स बढ़ें और कोलैबोरेशंस बढ़ें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, मैं आगे की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा माहौल है, और जिन लोगों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। ये दरख्त लगाना सदका जारिया है, और जो लोग इसके साथ हैं, और हमारे अनवर भाई जो जब से कौंसलर बने, तो ये इनका यही कार खैर का काम है, एक दिन आराम से नहीं बैठते हैं। और ये जो काम है पूरा DHA जो है बड़ा खूबसूरत हो गया है, जहाँ देखें हरियाली, और हरियाली से सेहत भी है। और हम लोग सब इसीलिए आए हैं कि भाई कुछ ना कुछ कार खैर का हमें सवाब मिल जाए। इस प्रोग्राम में हमने शामिल हुए हैं, तो अनवर भाई को भी हम लोग खैराज तहसीन पेश करते हैं कि बहुत अरसे के बाद डिफेंस में एक ऐसा कौंसलर आया है कि वो इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं और ये काम कार खैर का काम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी इसका अजर दे कि आप लोगों ने भी अपना टाइम निकाला, और ये चीज़ जो है आप दुनिया को बता रही हैं कि ये जो चीज़ है अच्छा काम है, और पूरे पाकिस्तान में ये काम होना चाहिए। तो इस तरह जो है हमारा माहौल जो है अच्छा होगा, आलूदगी ख़त्म होगी और गर्मी भी ख़त्म होगी। तो बस बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आज जो है हम यहाँ पे मौजूद थे, और बल्कि मौजूद हैं भी यहाँ पे। आप यकीन करें, इतना मज़े का मौसम है और इतना अच्छा फ़ील आ रहा है, ग्रीनरी है, दरख्त है यहाँ पे। और जिस तरह आपको पता है कि आज यहाँ पे मौजूद है, शो दिखाने का मकसद, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सिर्फ मसाइल आपको नहीं दिखाते, जहाँ पे कुछ बेहतर हो रहा होता है हम वो भी कराची की आवाज़ में आपको दिखाते हैं। 1 मैन 1 ट्री, यानी कि एक आदमी एक दरख्त। आप सब जो लोग मुझे आज कराची की आवाज़ में देख रहे हैं, एक दरख्त ज़रूर लगाएं, आप एक पौधा ज़रूर लगाएं। आज से सोच लें कि एक पौधा आपने ज़रूर लगाना है। अगर आज आप एक पौधा लगाएंगे तो यकीन करें आप बेहतर सूरत हाल में आने वाले वक्त में ज़रूर जाएंगे। वरना आज जो हम फेस कर रहे हैं ना, इस बार आपने देखा होगा कि कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है हमें। आज जो हम देख रहे हैं, कल आने वाले हमारे बच्चे इससे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल फेस करेंगे। तो ये सब लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं। आज के शो पे आपने हमें देखा। हम कोशिश करते हैं कि हम वो शो आपको स्क्रीन पे दिखाएं, वो टॉपिक लेके आएँ अपने शो पे जिससे आपको अवेयरनेस भी मिले, जो आपको पॉजिटिव मैसेज भी मिले। सिर्फ मसाइल नहीं दिखाते, हम अच्छा मैसेज भी आपको देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।